हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन, जहां पे लेके आपको आ चुकी हूं चैप्टर नंबर 3 फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट को। लेकिन बिफोर दैट स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको साथ में ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिल जाएगी, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। अगर मैं बात करती हूँ सीबीएसई के स्टूडेंट्स, तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अपने सिर्फ सीबीएसई नहीं, हमारा जो दूसरा चैनल है वहाँ पे आपको सारे के सारे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सारी की सारी चीज़ें मिलने वाली है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से सबको आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स को भी बताना है और बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट करना है, बिकॉज हम आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं फ्री एंड क्वालिटी कंटेंट स्टूडेंट्स। सो आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारे ऐप और हमारी वेबसाइट को जाके भी देख सकते हो। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट? ये भूल जाओ, इकोनॉमिक्स के टर्म से सब भूल जाओ। प्रोडक्ट क्या होता है आपके लिए? हम दुकान में जाते हैं, हम क्या खरीदते हैं? कोई प्रोडक्ट ही तो खरीदते हैं ना, कोई गुड ही तो खरीदते हैं, कोई टैंजिबल चीज़ को मैं प्रोडक्ट बोल सकती हूँ। कोई बैग खरीदा, कोई पर्स खरीदा, कोई शर्ट खरीदी, ये सारी चीज़ें क्या होती है? प्रोडक्ट। इसको बनाता कौन है? मैं तो नहीं बनाती। एक टर्म होता है ना, कौन बनाता है? प्रोड्यूसर्स। तो ये जो हम अभी समझ रहे हैं ना, चैप्टर नंबर 3, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं? प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो अभी तक हमने समझा था भाई कि कंज्यूमर को क्या पसंद है, उसको क्या चाहिए। अब हम थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं यार, इकोनॉमी में एक और साइड भी तो है जिसमें हम लोग समझते हैं भाई प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट स्टूडेंट्स। तो होपफुली मैंने आपको बोला था पिछले क्लास में कि भाई हर एक चीज़ की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। जो मैं आपको पढ़ाती चली जा रही हूँ, हर एक चीज़ का आपको रिविजन करते चले जाना है ना, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स में आप इतना तो समझ गए होगे कि चीज़ें कॉम्प्लेक्स है और रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलना। यहाँ पे आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपने सोचा कि हम ये भी रट लें, वो भी रटोगे, कितना रटोगे? इतना सारा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इतने सारे शेड्यूल्स हैं, ग्राफ्स है, डायग्राम्स है, कितना ही रटोगे? तो सिर्फ एक ही चीज़ है, रटने से अच्छा है कि आप चीज़ों को समझो, क्योंकि आप रट भी रहे हो ना तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको जैसे ही पेपर दिखेगा ना, आपकी सारी बत्ती गुल हो जाएगी और आपको जो याद किया आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। लेकिन जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, भले उसको ज़्यादा टाइम लग रहा हो। सी बेस्ट पार्ट अबाउट मैग्नेट ब्रेन से अगर मैं बोलूँ, आपको एक तो प्लेलिस्ट वगैरह सब मिल जाता है। तो आपको ना हर एक चीज़ ऐसा नहीं है कि एक ही बार देखनी है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, आप 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हो, कि आपको जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। ऑफ कोर्स आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं, राइट। सो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट एंड रेगुलर। कमिंग बैक टू द चैप्टर जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट का। जैसे कि हमने मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था, यूटिलिटी में भी हमने पढ़ा था टी यू एम यू, याद है? टी यू एम यू और एवरेज यूटिलिटी, तीनों के बारे में पढ़ा था। सिमिलरली अब हम पढ़ने वाले हैं, जब कंज्यूमर की सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो प्रोड्यूसर्स को क्यों भूलेंगे? प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ने वाले हैं हम लोग टोटल प्रोडक्ट के बारे में, एवरेज प्रोडक्ट के बारे में, एंड हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा, ये सब हटा दो, गोली मार दो प्रोडक्ट को, कोई दिक्कत नहीं। टोटल का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल? सारी चीज़ों को जोड़ देना को क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑल, टोटल। एवरेज मतलब सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्या होता है? एवरेज। और मार्जिनल क्या होता है? मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स में कहीं भी मार्जिनल तुम्हें दिख जाए, बस एक सबसे पहले वर्ड आ जाना चाहिए आपके दिमाग में, वन एडिशनल यूनिट। क्या ये मेरे दिमाग में आ सकता है? वन एडिशनल यूनिट, ये आपके दिमाग में आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं आ रहा ना दिमाग में तो गलत बात है। तो क्योंकि हम हर चैप्टर में मार्जिनल यूटिलिटी, कभी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल ये, मार्जिनल वो सब पढ़ रहे हैं। तो मार्जिनल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? वन एडिशनल यूनिट। फाइन, इतना क्लियर हुआ? तो हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी? टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट। तो तीनों की तीनों चीज़ों को हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो, अब मैंने क्या बोला, थोड़ा ना स्मार्ट प्ले किया करो। आपने जो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी है, अगर आपने वो समझ ली ना तो आपको प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि टीयू कैसे निकलता है, एमयू कैसे निकलता है। सिमिलरली आपको समझ आ जाएगा कि टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता होगा। तो बस एक चीज़ को याद कर लो, है ना। आपने कोई एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया, याद कर लिया, फिर आपका दिमाग खुद आपको एक तरीके से इंडिकेशन देने लगेगा, ठीक है अगर ये ऐसा हुआ था तो ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बिकॉज इकोनॉमिक्स ना रियल लाइफ से रिलेटेड है, तो आपने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऑलरेडी अपनी रियल लाइफ में सुन चुके हैं, या आप कहीं ना कहीं आप उससे रिलेट कर पाओगे। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स, रट्टाफिकेशन नहीं, आपको चीज़ों को समझना है।
So what is total product? So total product refers to the total quantity of goods produced by a firm during a given period of a time with given number of inputs. यानी जो मेरे पास inputs given है, जो मुझे सामान given है, factors of production given है, उस पर मैं जितना भी सामान बना सकती हूँ, whatever the total quantity I can make of the goods, उसको मैं क्या बोल सकती हूँ? total product. इसका और भी नाम है total output, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं टीपीपी, और एक होता है हमारे पास टोटल रिटर्न. तो इसका आप ना स्टार मार्क कर लो. ये वाली जो अदर, नोन एज, ये सब चीजें किस में आती है? एमसीक्यूज में. फिर हम बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गए, क्या आ गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं था. पढ़ा था आपने, डेफिनेटली पढ़ा था, लेकिन एक छोटी सी लाइन पढ़ी थी जिसको हमेशा हम इग्नोर कर देते हैं. सो दैट इज वाई स्टूडेंट, सबसे पहले तो डेफिनेशन आपको लिखनी है, याद करनी है, समझनी है, और साथ में आपको जो अदर नेम्स वाला है ना, इसका भी अलग से कॉलम बना के लिख लो अपनी कॉपी में, बिकॉज हर पर्टिकुलर लॉ के, हर एक कॉन्सेप्ट के बहुत सारे नेम्स है, उसको आप अलग से लिख लो, ताकि एग्जामिनेशन के बस एक रात पहले जब पढ़ने बैठोगे तो एक बार क्विक रिव्यू कर लेना. फाइन, जल्दी से सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फाइन, तो भाई क्या बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट को? टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, टोटल रिटर्न भी बोलते हैं, और टोटल आउटपुट भी बोलते हैं. तीनों नाम है इसके. और टोटल प्रोडक्ट क्या बोलता है कि भाई गिवन इनपुट से, देखो पूरी हमें ना डेफिनेशन पूरी लिखनी होती है. यहाँ तक तो मैंने लिख दिया, ये कौन लिखेगा? विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स. पूरी डेफिनेशन लिखनी है, मतलब गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स से जो मेरे पास इनपुट्स गिवन है उसमें मैं जो बेस्ट बना सकती हूँ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्शन. क्लियर हुआ? ओके. Now, what is average product? Average product क्या होता है? Average का मतलब क्या होता है? Sum of all observations divided by number of observations. एकदम correct. So, average product refers to the output per unit of the variable input. मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ? Total product को अगर मैं total number of variable products या n से divide कर दूँ तो क्या मेरे पास average नहीं आ जाएगा? कि जो मैंने टोटल प्रोडक्ट निकाला उसमें से जब मैं डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमने कितने बनाए तो मेरे पास आ जाएगा ना. सो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज. सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि अगर मुझे टोटल प्रोडक्ट निकालना है सपोज, तो मैं क्या नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ एपी को नहीं कर सकती? एन इंटू एपी. एपी क्या है? मेरा एवरेज प्रोडक्ट है. देखो सिंपल बेसिक मैथ्स है. देखो मैथ्स तो मेरे भी कमजोर है, मेरे ही बड़े बुरे हाल थे, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो करना भी पड़ेगा. इकोनॉमिक्स ले लिया या तुमने सोच लिया है, ये भ्रम हटा दो दिमाग से. अगर कॉमर्स ले लिया तो अब मैथ्स से बिल्कुल छुट्टी. अकाउंटेंसी में भी मैथ्स दिखेगा आपको, बिजनेस स्टडीज में भी थोड़ा बहुत मैथ्स दिखेगा, और आपको इकोनॉमिक्स में भी मैथ्स दिखेगा. स्टैटिस्टिक्स भी है और ये भी है, मतलब बेसिक मैथ्स, कैलकुलेशंस, दैट्स इट. ठीक है, एकदम ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री नहीं, वो वाला ट्रॉमा वापस नहीं आने वाला, डोंट वरी. लेकिन थोड़ा बहुत मैथ्स करना पड़ेगा, भले ही नहीं पसंद है, करना पड़ेगा. फाइन. सो हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला है स्टूडेंट्स की एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? इज इक्वल्स टू हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय क्वांटिटी लिख सकते हो, एन लिख दो, विच इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स. तो अगर इसी फॉर्मूले से अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो मैं नहीं कर सकती था टीपी इज इक्वल्स टू एपी इंटू एन. क्लियर? तो यही यहाँ पे पूरी चीजें लिखी हुई है, बेसिक फॉर्मूला है. हाँ, ये कहानी, वेरी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है इसको हम और क्या बोल सकते हैं? एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं एपीपी, या हम बोल सकते हैं एवरेज रिटर्न या एवरेज आउटपुट भी बोल सकते हो. फाइन, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स जो मुझे अभी तक फॉलो कर रहे हैं, जो डे 1 से सारे वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, ये मुझे बताओ मेरी राइटिंग इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई है, कि अभी भी ऐसी है? मुझे ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं लग रहा, लेकिन आई एम ट्राइंग. ओके, सो बी पॉजिटिव अबाउट दैट, बट लेट मी नो. ओके, चलो एवरेज प्रोडक्ट डन हो गया. नाउ व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट? मार्जिनल वर्ड से मैंने क्या बोला? सबसे पहले क्या आना चाहिए? वन एडिशनल यूनिट. ठीक है, सो मार्जिनल प्रोडक्ट refers to the additional to the total product with one more unit of variable factor is employed. क्या आ गया ना, one more unit, वन एडिशनल यूनिट. इसलिए बोलती हूँ कि इसको हमेशा आपको एग्जैक्टली लाइक दिस याद रखना है, जो कि हमारे पास दैट मार्जिनल प्रोडक्ट रिफर्स टू द एडिशनल टू द टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड. ठीक है, मतलब जब भी मैं किसी एक और वेरिएबल को एम्प्लॉय करती हूँ और मुझे एक और प्रोडक्ट बनाना रहता है, तो उन दोनों के बीच में कितना एक तरीके से मेरा कॉस्ट आ रहा है या कितना डिफरेंस आ रहा है, उसको मैं क्या बोल सकती हूँ? मार्जिनल प्रोडक्ट. इसका आपको फॉर्मूला यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, दैट मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट माइनस टोटल प्रोडक्ट. लिखो सबसे पहले. ठीक है, फिर क्या लिखना है? NN 1. तो आपको फॉर्मूला कैसे लिखना होता है? सबसे पहले MP लिख दिया करो, फिर TP लिखा, माइनस TP कर दो, फिर
n-1 एक फ्लो में लिखना सीख जाओगे। तो क्या होता है कि मतलब जो टोटल प्रोडक्ट, अगर मैंने एक सपोज 20 का बनाया और एक 30 का बनाया, तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 10, तो मतलब एक और यूनिट बनाने के लिए जो मेरे पास अमाउंट एक तरीके से इनपुट्स खर्च हुए, उसको मैं क्या बोल सकती हूँ, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज बेसिकली टीपी माइनस टीपी n-1। क्लियर? जल्दी से क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये वाला फॉर्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, सो ये वाला फॉर्मूला डन हो गया। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं एमपीपी या मार्जिनल रिटर्न भी बोल सकते हो। तो एमपी को कैलकुलेट करने का और भी तरीका होता है, दैट इज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, यानी चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन द नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन द नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। तो इससे मेरा क्या निकल के आ जाएगा, दैट MP, सो द TP इज समराइजेशन ऑफ MP, मतलब जो भी हमारे जैसे कि 20 था, 30 था, 40 था, ये टेस्ट का आया, 10 का आया, तो ऐसे जब मैं सारी चीज़ों को इक्वल कर दूंगी तो भी तो सेम वैल्यू ही आने वाली है, बिकॉज मैं डिफरेंस निकाल रही हूँ, है ना। सो TP का क्या एक और फॉर्मूला होता है, सो टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, आइए बताओ ये मैंने कहाँ पढ़ा है, क्या मैंने ये नहीं पढ़ा दैट TO इज इक्वल्स टू, ये नहीं पढ़ा मैंने, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ा है ना, पूरी कॉन्सेप्ट हमने समझा है, बस U की जगह P हो गया। U क्या था, यूटिलिटी था, U से क्या था मेरे पास, यूटिलिटी, जो मैंने किस में पढ़ा है, कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ा है। तो अब मैं जब पढ़ने वाली हूँ प्रोड्यूसर्स के बारे में, तो P लिख दिया, ठीक क्या हो गया, प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम। क्लियर, समझ आया? तो आप समझ रहे हो कि इकोनॉमिक्स जो है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, राइट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेट, मैं इसको, ये आपने ये वाला स्क्रीनशॉट ले लिया, अब ये वाला मैं इसको एक तरीके से रिमूव कर देती हूँ, ये वाला भी आप रख सकते हो इनकेस अगर आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ नहीं आए, राइट। तो आपको क्या याद रखना है, ये 3 चीजें याद रखनी है। Fine, these are the formulas you have to remember. Clear? अब इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो आपको पता रहेगा कि भाई इसमें से भी मेन चीज़ कौन सी जो मुझे याद रखनी है, और ये जो अदर नेम्स वाला है आपको MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली याद रखना है। क्लियर हो गया? चलो, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट TP, AP एंड हमारा MP। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज आई नो नेशनल इनकम में इतने बड़े बड़े आपने वीडियोस देखे हैं, बिकॉज वो इतना कॉन्सेप्ट उसके इतने ज़्यादा बड़े होते थे क्योंकि उसको ब्रेक भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये वाले जो चैप्टर है इसमें हम इसको ब्रेक करके पढ़ सकते हैं, दैट इज़ वाई मैं इसको बहुत ही छोटे छोटे वीडियोज़ आपके लिए लेके आ रही हूँ, ताकि आपके लिए रिविजन भी हो, बिकॉज अब टर्म हमारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं। सो आई नो आप लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा एग्जाम का प्रेशर वगैरह सब है, सो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है स्टूडेंट्स। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या क्या आ रहा है आपके चैप्टर्स में, कोई डाउट है अभी तक के चैप्टर्स में, आप सारी चीज़ें एक तरीके से मुझे बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल फ्री होके। आप एक तरीके से समझ लो वो हमारे कम्युनिकेशन का एक तरीके से मीडियम है, क्योंकि हम तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू ये मेरे तक कैसे पहुँचेगा, कॉमेंट्स के थ्रू। तो आप वहाँ पर बिल्कुल बेझिझक होकर कॉमेंट्स कर सकते हैं कि आने वाले उसमें आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, क्या आ रहा है, जो भी चीज़ें हैं उसको डेफिनेटली मैं फिगर आउट करूँगी और कोशिश करूँगी आप सबकी जो भी डिमांड्स हैं उसको हम फुलफिल करें। फाइन स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में पूरा डिस्कस किया है, उनके फॉर्मूलेस को डिस्कस किया है, उसको आपको रिवीजन करना है, साथ साथ में अपने बाहरी जितने भी हमारे एक तरीके से कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं उन सभी पे आपको कंसंट्रेट करना है और सबको इक्वली टाइम देना है, रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है, बिकॉज अगर आपको भी कंसिस्टेंसी चाहिए तो हमें भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो उसके लिए यू विल हैव टू सपोर्ट अस एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, सिर्फ CBSE नहीं, हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं, जैसे कि UP बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई-नोट्स एंड ई-बुक्स, जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। एंड नॉट जस्ट ऑन यूट्यूब, आपको हमें डिफरेंट चैनल्स पे भी फॉलो करना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि हमारा तो यूट्यूब पे तो आप कर ही रहे हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर,
टेलीग्राम, व्हाट्सअप, एवरीवेयर, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो स्टूडेंट्स। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हमारे ऐप और हमारे वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं। इसी तरीके से कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटेड, आप खुद ही मोटिवेटेड रहिए, मुझे भी मोटिवेट करिए, एंड वी आर गोइंग टू रॉक इन द एग्जामिनेशंस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।